रिकग्निशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपने खुद के इमोशन के प्रति, क्योंकि क्या होता है, बिकॉज इन मेडिटेशन आप उसी इमोशंस को अपने सामने देखते हैं। जो मैं चाहती हूँ उसके हिसाब से, मेरे आइडिया ऑफ परफेक्शन के हिसाब से अगर कुछ काम नहीं कंप्लीट हो रहा तो नेचुरली आई यूज्ड टू फील एंग्री। तो वन ऑफ द रीजंस मैं ध्यान इसलिए भी नहीं करना चाहती थी बिकॉज मुझे लगता था कि मेरा पर्सनैलिटी पूरी तरह से बदल जाएगा, कि मैं अलग ही कुछ बन जाऊंगी। पहले मैं रूम को रीड करती थी, उसके बाद मैं अपने आप को एक्सप्रेस करती थी। ऐसा नहीं है इमोशंस आप फील नहीं करते हो, लेकिन इमोशंस कब एक्सप्रेस करना चाहिए वो मैं नाप तोलती थी बहुत ज़्यादा ध्यान से पहले। वो एक इमोशन अगेन ये रहता था कि मे बी लोग मुझे समझेंगे नहीं, तो इसलिए मैं अपने ही इमोशंस को दबा के ही रखती थी। जो हम सोच रहे हैं, बोल रहे हैं और फील कर रहे हैं, तीनों में अलाइनमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर अलाइनमेंट नहीं है, इमोशनल इम्बैलेंस की वजह से ही हमारे फिजिकल प्रॉब्लम्स आते हैं। ये इमोशंस आपकी ट्रू सेल्फ को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा। मुझे बहुत गुस्सा आता है और ध्यान के बाद मैंने सोचा मेरा गुस्सा कम हो जाएगा, पर अभी भी मुझे गुस्सा आता है। क्या ख्याल है कि आज के एपिसोड में हम कवर करेंगे, क्या ध्यान में आने के बाद इमोशंस में कोई बदलाव होता है? क्या हमारे जो इमोशनल पैटर्न्स है क्या वो कंटिन्यू रहेंगे, या हम एब्सोल्यूट एक नया इंडिविजुअल ही बन जाएंगे? मेरा ये भ्रांति होता था कि अगर मैं ध्यान करना शुरू करूँगी, एंड अक्सर बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस में मैंने यही सुना है कि इफ़ आई स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन, मेरा गुस्सा मेरे काबू में आ जाता है, मैं बहुत काम फील करती हूँ, मैं बहुत शांत हो गई हूँ। तो वन ऑफ द रीजंस मैं ध्यान इसलिए भी नहीं करना चाहती थी बिकॉज मुझे लगता था कि मेरा पर्सनैलिटी पूरी तरह से बदल जाएगा, कि मैं अलग ही कुछ बन जाऊँगी, एक साधु टाइप पर्सन मैं बन जाऊँगी करके। बट जब थ्रू आवर ओन जर्नी ऑफ मेडिटेशन, व्हाट आई रियलाइज्ड इज मेडिटेशन के माध्यम से आई एम मोर इन कनेक्शन विथ माई इमोशंस। पहले जो स्पॉन्टेनियसली मुझे किसी ने कुछ बोल दिया या मेरे हिसाब से कुछ काम नहीं हो रहा या जो मैं चाहती हूँ उसके हिसाब से, मेरे आइडिया ऑफ परफेक्शन के हिसाब से अगर कुछ काम नहीं कंप्लीट हो रहा तो नेचुरली आई यूज्ड टू फील एंग्री। बट अब ध्यान में आने के बाद, इतने सालों से जब ध्यान कर रहे हैं, एक एक इनर अवेयरनेस डेवलप हो गया है कि गुस्सा आना या ना आना इज़ अ वेरी सेकेंडरी थिंग, बिकॉज वो एक इमोशनल लेयर है जो बहुत ऊपर है। बट इसके पीछे जो एक्चुअल कारण है, द सोर्स है ऑफ माई इमोशन, उसके प्रति मैं बहुत जागरूक हो गई हूँ। सो लेट अस से बिफोर मेरा एक परसेप्शन होता था कि एक परफेक्ट चीज़ है या किसी चीज़ को सही ढंग से करने के लिए यही एक रास्ता है, एंड अगर उसके हिसाब से काम नहीं होता तो बहुत नेचुरली आपको गुस्सा आता ही है। यू लाइक बट नो वन इज लिसनिंग टू मी, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? एंड ऑफ कोर्स आपके पर्सनैलिटी नेचर के हिसाब से आप बहुत ज़्यादा तेज बात करना शुरू करते हो, या आप धीरे और धीमे हो जाते हो, आप और इनवर्ड हो जाते हो, आप रूठ जाते हो, यू बिकम सैड एंड यू फील ऑल ऑफ दोज इमोशंस। बट ध्यान में आने के बाद जो एक लेयर ऑफ अवेयरनेस जो इंक्रीज हो गया है, सबसे पहले जो पीरियोडिसिटी जो बहुत टाइम के तक रहता था, एंड सबसे ज़्यादा मैं तो खाने पर ही दिखाती थी अपना गुस्सा कि आज मैं खाना नहीं खाऊंगी, वो ट्रांसफॉर्म हो गया। कि फर्स्ट जो हम मेरे जो पैटर्न्स थे कि नहीं, मुझे अगर गुस्सा आता है तो सबसे पहले मैं किसी चीज़ पे दिखाऊंगी या मेरे अपने ऊपर ही मैं वो गुस्सा दिखाऊंगी कि आई विड्रॉ माई सेल्फ, दैट चेंज्ड फर्स्ट। सेकेंड, जो मुझे एक और चीज़ रियलाइज़ हुई कि उस जो ड्यूरेशन है मेरा गुस्सा होने का वो बहुत कम हो गया। ये नहीं है कि मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, because that pattern to break is lot of unlearning। बट जो ड्यूरेशन पहले होता था, जो मे बी मैं 2-3 पूरा वीकेंड ऐसे होता था कि वीकेंड में ही मेरा वो गुस्से वाला इमोशन चला जाता था, जिसमें मेरा ही मूड नहीं, फिर आसपास के सारा वातावरण भी उसी डैम्प मूड में, एक सैड, वो एक नॉट अ वेरी हैप्पी स्पेस में जैसे वो एक मूड बन जाता था, वो अब ड्यूरेशन कम हो गया है। जो पहले बहुत लंबे ड्यूरेशन का होता था, द ड्यूरेशन इज शॉर्टर। तीसरी चीज़, बिकॉज ऑफ मेडिटेशन जो मैंने इंट्रोस्पेक्ट करना शुरू किया, अगर मैं कुछ भी फील कर रही हूँ, it can be गुस्सा, it can be sadness, it can be a lot of extreme emotion of excitement और happiness भी, because हम अक्सर emotions को, सिर्फ negative emotions को बहुत बोलते हैं अरे ये बदल गया करके, but जो हमारे passions है, जो हमारी excitement है, जो जिस चीज़ से हमें खुशी मिलती है, उसके ऊपर भी हमें चिंतन करना चाहिए। तो मेरा जो इंट्रोस्पेक्शन लेवल बढ़ गया है मेडिटेशन में अपने ओन फीलिंग्स के प्रति, वो बहुत इंक्रीज हुआ है। तो मुझे ऐसे लगता है कि मेडिटेशन से आप एक पर्सनालिटी चेंज नहीं आता, बट मेडिटेशन से आपकी जागरूकता बढ़ जाती है कि अगर मैं कुछ फील कर रहा हूँ,
why am I feeling what I'm feeling? Usually मैंने देखा है कि जब मैं गुस्सा होती थी, it's because my idea of perfection, मेरा ego इतना strong होता है कि the sense of I, of course मुझे लगेगा कि मुझे गुस्सा करना चाहिए, पर जब मैं इनवर्ट जाती हूँ I realize ओके, बिकॉज ज्ञान हमारे पास होने के बावजूद भी, बिकॉज हमारा माइंड इतने अलग अलग एनवायरनमेंट में हम अपने आप को हर दिन इन्फ्लुएंस करते रहते हैं, इट्स वेरी नेचुरल फॉर अस टू फील व्हाट वी आर फीलिंग. एंड मेरे हिसाब से जब मैं आपको देखती हूँ, यू आर एन एपिटोम ऑफ कामनेस. तो आपको देख के तो मुझे और भी लगता था कि शी डजंट फील इमोशंस और व्हाट करके. तो एक्चुअली बचपन से ही आई वॉज अ वेरी मोर साइलेंट पर्सन. आई थिंक आप वायलेंट थे, मैं ज़्यादा साइलेंट थी. तो हमेशा एक पजल्स के साथ रहना, म्यूज़िक के साथ रहना, मेरा वे ऑफ एक्सप्रेशन बहुत डिफरेंट है. क्योंकि अपने इमोशंस को पहले मैं रूम को रीड करती थी, उसके बाद मैं अपने आप को एक्सप्रेस करती थी. ऐसा नहीं है इमोशंस आप फील नहीं करते हो, लेकिन इमोशंस कब एक्सप्रेस करना चाहिए वो मैं नाप तोलती थी बहुत ज़्यादा ध्यान से पहले. और वो एक इमोशन अगेन ये रहता था कि मे बी लोग मुझे समझेंगे नहीं, तो इसलिए मैं अपने ही इमोशंस को दबा के ही रखती थी. और वो बुरी बात अच्छी बात नहीं है, लेकिन मेरा एक जो चैनल है एक्सप्रेस करने का, वो मे बी गुस्सा या इरिटेशन ही ना होते हुए इट इज़ अ डिफरेंट वे. मैं आर्ट के द्वारा अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करती थी कि ओके वॉट एवर आई एम फीलिंग, ओके लेट मी जस्ट, मैं गाना गा देती और वो इमोशन, वो गुड मूड, वो मूड जब बैड मूड होता है वो गुड मूड में कन्वर्ट हो जाता है. सो मैंने सो टू से एक पाथ ढूंढ दिया था थ्रू म्यूज़िक. आई थिंक बहुत सारे लोग हैं जो वो जब बाथरूम में ही एक वो गाना हम कर देते ऑटोमेटिकली उनका मूड बदल जाता है. बट मेडिटेशन में आने के बाद मैंने ये रियलाइज़ किया कि ये जो चैनल भी कर रही हूँ, इट इज़ नॉट द राइट एक्सप्रेशन. यानी कि जो इमोशन मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ वो एक्चुअली अभी भी दबा हुआ है. यानी कि मेरा जो सेंस ऑफ सेल्फ है, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ, मे बी आई एम नॉट गुड इनफ, मे बी मैं जो कर रही हूँ मे बी वो काफ़ी नहीं है, मैं जितना पढ़ रही हूँ मे बी वो काफ़ी नहीं है. तो इसकी वजह से एक लो सेल्फ एस्टीम रहता था मुझे हमेशा बचपन से. तो आई थिंक एवरी सिंगल पर्सन ये एक्सपीरियंस करता है. तो मेडिटेशन में आने के बाद फर्स्ट स्टेप जो हुआ, मैंने रिकग्नाइज किया पहले कि यस मुझे ऐसा इमोशन है. रिकग्निशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपने खुद के इमोशन के प्रति. क्योंकि क्या होता है, बिकॉज इन मेडिटेशन आप उसी इमोशंस को अपने सामने देखते हैं और आप रिकग्नाइज करते ओके दिस इज एन इमोशन जो मेरे द्वारा आ रही है. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप लेते हो एक्सेप्ट करना कि ओके अगर मुझे एक जेलसी फीलिंग आ रही है, इरिटेशन फीलिंग आ रही है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे एक्सप्रेस करने का मन कर रहा है, जो भी इमोशन है उसको उसके बाद यस ऐसा मुझे इमोशन आ रहा है उसको एक्सेप्ट करना. पहले क्या होता था, मुझे लगता था ये गलत है, गुस्सा नहीं आना चाहिए, तो वो भी एक तरीके का मैं शेल में चली जाती थी. तो सेकंड थिंग इज डेफिनेटली एक्सेप्टेंस ऑफ दैट इमोशन. तो एक मोड था मेरी लाइफ में जब जैसे मैं डांस करती थी, बट मुझे नहीं लगा कि मैं उस स्तर पे पहुंची हूँ कि मैं एक परफॉर्मेंस दे सकूँ. तो एक सेल्फ एस्टीम, अगेन एक लोअर सेल्फ एस्टीम वापस से क्रिएट हो गया. मेरे म्यूज़िक के प्रति हुआ, फिर डांस के प्रति हुआ. फिर मेडिटेशन ने कैसे हेल्प किया मुझे, अगेन फ्रॉम दिस रिकग्निशन, एक्सेप्टेंस, उसके बाद ट्रांसफॉर्म करने का जो थर्ड स्टेप है कि यस ऐसा इमोशन आता है बट आप उससे और बेहतर कर सकते हो. क्योंकि जैसे हमने पिछले एपिसोड में कवर किया, हायर माइंड. क्योंकि आप अपने आप को जब रिकग्नाइज करते हो कि यस इमोशंस आना गलत नहीं है, इमोशंस आर द स्टफ ऑफ द सोल, जैसे पत्री जी कहते हैं, इट इज द स्टफ ऑफ द सोल. सो यू शुड फील ऑल इमोशंस अमेजिंगली, पूरी डीपली, डेप्थ से. तो जितना आप सरफेस लेवल पे रहेंगे उतना ज़्यादा आप अपने आप से दूर रहेंगे. सो दैट्स वाई मैं एक्चुअली बहुत पसंद करती बचपन से अकेले रहना. बट मेडिटेशन में आने के बाद मैंने ये रियलाइज़ किया ओके क्योंकि मैं अपने आप को रिकग्नाइज नहीं करती थी, तो इसलिए मैं लोगों से दूर हटती थी. क्योंकि अगर उन्होंने मेरा वो वाला साइड देख लिया तो मे भी मुझे पसंद नहीं करेंगे. तो इसलिए मैं लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करती थी. पर मेडिटेशन में आने के बाद देन बिकॉज मैं अपने आप की दोस्त बनने लगी कि यस अगर मैं ये एक्सपीरियंस कर रही हूँ दैट इज़ ओके, तो लोग भी यही जो चीज़ मेरे अंदर था वो अपने आप में भी देखने लगे. सो दैट इज़ व्हाट एसेंशियली मेडिटेशन में आप अपना ट्रूएस्ट सेल्फ के साथ जीते हैं एंड आप इमोशंस में बहते नहीं हैं. तो क्या होता है, ट्रेन ऑफ इमोशंस आते हैं. जैसे
सपोज मैं इवन मेडिटेशन के क्लास में मैंने नोटिस किया कि हाँ, क्योंकि एक तरीके से एक मेडिटेशन क्लास लेते हैं जैसे मैंने सीखा है, लेकिन अलग अलग लोगों के मेडिटेशन क्लास लेने के तरीके बहुत अलग है। तो पहले क्या होता था, नहीं 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 ये पत्री जी का वे नहीं है, नहीं ये नहीं करना चाहिए। मैं लोगों को बताती थी कि नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको वैसे करना चाहिए। फिर मैंने अपने आप को वही इमोशंस जो मैंने एक्सप्रेस किया, मैंने चेक किया कि ओके व्हाट एम आई फीलिंग, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। ओके, विच मीन्स आई बिलीव, मुझे लगता है कि ये सही तरीका है। लेकिन पत्री जी ने तो कभी नहीं रोका। ही ऑलवेज सेड एक्सप्रेस योरसेल्फ, जैसे आपका मन कर रहा है एक्सप्रेस करो। सो देन मैंने अपने आप को चेक किया, देन आई स्टार्ट टू रियलाइज कौन सी चीज़ उनके अंदर है जो मुझे पसंद नहीं आ रही है। क्योंकि पहले क्या है, हम बोल देते हैं, कर देते हैं, तब हम उसके बाद हम चेक करते हैं कि क्या ये मैंने बोला या किया वो सही है कि नहीं। बट मेडिटेशन और ज़्यादा गहराई से अपने आप को इंटरनलाइज करने के बाद मैंने रियलाइज़ किया ओके आई नीड टू चेक मेरे अंदर अगर एक दूसरा पर्सन ये रिफ्लेक्ट कर रहा है तो मेरे अंदर क्या है हो रहा है उस समय। तो या तो एक अपने जो बहना है इमोशन में, वो ना बहते हुए आप एक स्टॉप लगाते हो और उसको, उस इमोशन को जैसा है उसको देखते हो एज इज। तो बट ये भी नहीं है कि हम इमोशंस को स्टॉप कर ले कम्प्लीटली ना फील करने के लिए, बिकॉज अक्सर वो भी एक मिथ्या है स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिकता में आने के बाद, कि यू डोंट एक्सप्रेस। एंड यू नो ये जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं जो आपके हैं, नेगेटिव भी नहीं बोलूँगी, जो लो फ्रीक्वेंसी इमोशंस है, जो इमोशंस आपको ड्राइव नहीं करती, जो आपको एक पॉजिटिव आउटलुक या एक क्रिएशन वाले आउटलुक में नहीं आपको भेजती, बट जो आपको रिग्रेस करवाती है, जो आपको बोलती है नहीं इट्स ओके कल करते हैं, आई एम नॉट गुड इनफ, वैसे वाले जो इमोशंस का जो सोर्स रहता है उनको भी एक्सप्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई थिंक इन माई केस मैं एक्सप्रेस तो करती थी, बट आई नेवर फाउंड द राइट वे ऑफ एक्सप्रेशन एंड आई एम स्टिल लर्निंग। इट्स अ कॉन्स्टेंट लर्निंग प्रोसेस, बिकॉज दोनों चीज़ें हैं, एक तरफ अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना और दूसरी तरफ हर एक इमोशन को एज इज देखना। एक्चुअली एक पैराडॉक्स है इमोशंस का भी। एक तरफ है कि जहाँ पर आपको अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना है, आपको जानना चाहिए, आपको रिकग्नाइज करना चाहिए, और उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपके पास अलग अलग टूल्स हैं एक्सप्रेस करने के लिए, उसको उस इमोशन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। और दूसरा तरफ है कि लेट्स से बहुत एक्सट्रीम इमोशंस है, मान और अपमान, दोनों को सेम तरीके से एक्सेप्ट करना, दोनों को सेम तरीके से अपनाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पत्री जी बोलते हैं मानम मधुरम और अवमानम मधुरम, बहुत इजी है कहना, लेकिन उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ही पत्री जी सिखाते हैं। सी इमोशंस, जैसे आपने कहा, जो इमोशंस आर द स्टफ ऑफ द सोल, तो हमें हमारे जो होने का, हमें जो एक टू बी अ ह्यूमन रियली मीन्स टू फील, हमारा जो फीलिंग सेंटर है, दैट इज़ व्हाट गिव्स अस द मोटिवेशन। एक्चुअली दैट इज़ व्हाट ड्राइव्स ऑल आवर हार्मोन्स, आवर एंटायर बॉडी। जितना इंपॉर्टेंट ब्रेथ है, ये ब्रेथ क्या ट्रांसपोर्ट करता है, ये ब्रेथ ट्रांसपोर्ट करता है आपके सारे फीलिंग्स को, आप हमारे इमोशंस को। एंड जब आप उस इमोशंस में बहुत ज़्यादा बह जाते हैं, ऑफ कोर्स आपको एक सेंटर पॉइंट ढूंढना है, और वो सेंटर पॉइंट जो पत्री जी ने हमें एक जो हाईएस्ट प्रिंसिपल दिया है, इज द मध्यम मार्गम। कोई भी इमोशन है, फील द इमोशन, बट बह नहीं जाना है। अगर आपको किसी ने प्रेज कर दिया, आप इतने आप नहीं, अगर आपको किसी ने प्रेज किया और आपका बढ़ावा दिया और कहा अरे आपने इतना अच्छा काम किया है, वेरी गुड, हम अक्सर क्या करते हैं, नहीं मुझे नहीं, हम तो बस अपना ड्यूटी कर रहे हैं करके हम उस इमोशन को कम कर देते हैं। वॉट एवर वी आर फीलिंग ऑन द इनसाइड, वो जो मुंह से जो शब्द निकलते हैं, अगर उसमें अलाइनमेंट नहीं है तो कहीं ना कहीं पे उसके वजह से हमारा इमोशनल इम्बैलेंस हो जाता है। वही किसी ने आपको बाहर बहुत अपमान किया, आपने ऊपर तो बोल दिया या मान मधुरम, अपमान इवन मधुरम, दोनों मैं समान तरीके से एक्सपीरियंस कर रही हूँ, और अंदर ही अंदर आपके अंदर जो इमोशंस है, आपका खून खौल रहा है, या फीलिंग वेरी सैड, और आप उस चीज़ को नहीं एक्सप्रेस कर पाते, ये भी हमारे इंटरनल इम्बैलेंस करता है। तो हमारे इमोशंस का जो एक्सप्रेशन है, जो हम सोच रहे हैं, बोल रहे हैं और फील कर रहे हैं, तीनों में अलाइनमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर अलाइनमेंट नहीं है, इसीलिए इमोशनल इम्बैलेंस की वजह से हमारे फिजिकल प्रॉब्लम्स आते हैं। जो लुईस एल हे में जो इतने सारे डिजीजेस का जो इमोशनल रीज़न बताया है, वो यही है, इफ़ यू डू नॉट एक्सप्रेस योर इमोशंस प्रॉपर्ली, अगर आप अपनी भावनाओं को सही ढंग से प्रेजेंट नहीं करते, अगर आप उसको फ्लो नहीं होने देते, आपके पानी के बहते हुए फ्लो ऑफ वाटर की तरह वो एक डैम बन जाता है। वो डैम बन गया, जहाँ पर वो पानी ईजिली नहीं फ्लो हो रहा, वहाँ पर वो पानी मैला हो जाता है, इट बिकम स्टैग्नेंट वाटर। सो
इमोशंस इतना इम्पॉर्टेंट है, जितना इम्पॉर्टेंट है बहना उतना ही इम्पॉर्टेंट है उसमें बहना जाना, बिकॉज इमोशंस हेल्प यू फ्लो, इमोशंस मेक यू फील अलाइव. अगर मैं आज जो काम कर रही हूँ उसमें मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, एक्चुअली सेटिस्फैक्शन इज एन इमोशनल रिलीज इन आवर बॉडी जो हम फील करते हैं. एक्चुअली सेटिस्फैक्शन इज अ डोपामीन हिट जो हमें बॉडी में मिलता है. इट्स अ हार्मोनल रिलीज दैट मेक्स अस फील अलाइव. एंड जब व्हेन वी डू टेक्निक्स लाइक ब्रेथ वर्क एंड ब्रेथ के साथ हम अलग अलग चीज़ें करते हैं, वही सेम केमिकल रिएक्शन होता है. अगर उसी चीज़ के साथ आप एडिक्टेड हो जाते हो वो आपके लिए हानिकारक भी हो जाता है. तो फॉर मी what my current learning is कि इमोशंस फील करना जितना महत्वपूर्ण है, अपने आप को रिकग्नाइज करना कि वो इमोशन का सोर्स क्या है, उतना ही रिकग्नाइज करना कि दीज इमोशंस आर जस्ट द सरफेस लेवल. ये इमोशंस आपके ट्रू सेल्फ को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, वो केवल एक एक्सपीरियंस है जो आप जिस पात्र को, जो कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हो, उस कैरेक्टर के साथ जो वो फील कर रहा है वो वही है. आप भी एक सर्टन पॉइंट में एक साक्षी बन जाते हो, बिकॉज अगर आप साक्षी नहीं बने और आप हर एक इमोशन के साथ अपने आप को एसोसिएट करना शुरू कर दोगे, यू विल नेवर बी हैप्पी, यू विल नेवर फाइंड दैट हैप्पीनेस. एक्चुअली इतिहास में इतने सारे स्टोरीज, एक्चुअली मोस्ट ऑफ द वॉर्स अगर वो फाइट हुए हैं, जो भी युद्ध हुए हैं अभी तक हिस्ट्री में, ऑल हैव बीन बिकॉज ऑफ इमोशनल इम्बैलेंस ओनली. तो उनमें से एक घटना ये है कि दुर्योधन माया महल में होते हैं, और माया महल ऐसा महल है जहाँ पे हर चीज़ इल्यूजनरी है. तो जहाँ पे आपको लगता है पानी है, वहाँ पे पानी नहीं है, जहाँ पे पानी नहीं लगता है वहाँ पे पानी है. तो उस महल में दुर्योधन जा रहे थे और एक जगह पे उनको लगता है कि पानी नहीं है लेकिन पानी होता है, और वो फिसल के गिर जाते हैं. तो ये देखकर द्रौपदी हंसती है और बोलती है कि अंधे का पुत्र अंधा. तो जायज़ हो सकता है ऐसा शब्द कहना या हंसना, लेकिन जो हम रिएक्शन देते हैं, जो रिएक्शन दुर्योधन ने दिया, वो फाइनली लीड हुआ महाभारत के युद्ध में. तो क्या ये सही है? कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं और कैसे हम एक्सप्रेशन को लेते हैं, कैसे हम रिएक्शन को लेते हैं. तो अक्सर होता है कि केले के छिलके पर जब फिसल जाते हो तो हंसी आ जाती है, नेचुरल है. मतलब अगर एक बंदर भी होता वो भी हंसता. लेकिन हम इवेंचुअली कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या हम पर्सनली लेते हैं? क्योंकि अक्सर क्या होता है, एक पर्सन का एक अभिमान होता है, एक सेंस ऑफ सेल्फ होता है, लेकिन जब कोई पर्सन उस पे पॉइंट आउट करे, एक तरीके का कमेंट पास करे, तो आपको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम ट्रूली एक ईगो सेल से भरे हुए हैं. पर मेडिटेशन में आने के बाद भी इट्स वेरी नेचुरल कि ये ईगो सेल से हम भरे हुए होते हैं. हम तब भी हम अपने आप को एक बिग मास्टर, सीनियर मास्टर समझने लगते हैं. तो वी स्टार्ट टू बिलीव कि हम वो हैं. लेकिन एवरी सिंगल टाइम जो भी हम पुस्तक पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सज्जन सांगत्य करते हैं, ये रियलाइजेशन आता है कि हम कुछ भी नहीं हैं. अगर हम बोल रहे हैं हम शरीर ही नहीं है, तो हम आत्मा है. एंड जो हमें लगता है हम पर्सनैलिटी सेल्फ है, वो तो क्षण मात्र है. आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द इमोशंस पार्ट, और वो है कि ना केवल हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं बट रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं सिचुएशन में. अगर आपको कोई गुस्सा कर रहा है, अक्सर हम क्या करते हैं, उस गुस्से को बहुत पर्सनली ले लेते हैं. अगर किसी ने आपको कुछ भला बुरा कहा, फॉर एग्जाम्पल किसी भी कारण, इट डज नॉट रियली मैटर दूसरे पर्सन ने आपको क्या कहा है. अगर आपका सेंस ऑफ सेल्फ बहुत ग्राउंडेड है, अगर आप अपने अंदर बहुत खुश हो, तो बाकी आसपास जो भी आपको कुछ भी कहे, इट शुड नॉट मैटर. तो उस पर्सपेक्टिव से जो पत्री जी ने जो वो एक मध्यम मार्ग बोला है अपने इमोशंस का, वो एक स्टेट है जो हम सबको अचीव करना है, जहाँ पर मान अपमान दोनों तभी समान हो सकते हैं जहाँ पर यू रियली नो हु यू आर. तो फील करना इज नेचुरल. टू फील इज वॉट मेक्स अस ह्यूमन. इसलिए आत्मा आती है स्वयं को अनुभव करने के लिए, इन फीलिंग्स को एक्सपीरियंस करने के लिए. बट उन फीलिंग्स को अपने आप के साथ इतना जोड़ देना कि यही मैं हूँ, ये हमें सीमित कर देता है. तो अगर आपको भले जो भी कुछ भी कहे, फॉर एग्जाम्पल हम दोनों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ और आपने अगर कुछ कह भी दिया, अगर मैं उसके ऊपर रिएक्ट करूँ या वो बातों को मैंने इंटरनलाइज कर लिया या पर्सनली ले लिया, यानी कि मैं अपने आप को उतना रिस्पेक्ट नहीं देती.
मैं अपने आप को जानती ही नहीं हूँ। मैं अभी भी अपने आप को आपके वर्ड से, बाहर के वैलिडेशन से अपने आप को डिफाइन कर रही हूँ। जब मैं अपने आप में इतनी स्थिर हूँ, इतनी खुश हूँ कि कुछ भी हो जाए बाहरी वातावरण में, मैं अपने अंदर स्थित हूँ, देन वी फाइंड ट्रू हैप्पीनेस। ये अक्सर होता है, हमारे साथ भी हुआ है। पूरे इवन इन मेडिटेशन बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं कि हमारा क्या पर्पस है, क्योंकि पहली चीज़ जब पीएमसी हिंदी की शुरुआत हुई थी, हमने अपने जॉब्स छोड़ दिए थे। उस समय पे हमारे पास कुछ भी नहीं था। पापा ने भी अपना बॉडी वेकेट किया था। बहुत लोग हमारे फैमिली में भी बोलते थे कि क्या कर रहे हो, मतलब क्या, कैसे करोगे आगे, कैसे बढ़ोगे, तो क्या तुमने राइट डिसीजन लिया। तो आपके खुद के डिसीजन को क्वेश्चन करते हुए आपका जो सेल्फ बिलीफ है थोड़ा सा हिल जाता है। बट अगेन मेडिटेशन इज़ द विनर, बिकॉज मेडिटेशन के द्वारा मैंने खुद इंटरनलाइज ये किया कि ये मेरा डिसीजन था, किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया, जो मैंने चूज़ किया अपने लिए ये मेरा चॉइस है। तो दैट इज़ हाउ मेडिटेशन आपका सेंस ऑफ सेल्फ को इतना ग्राउंडेड कर देता है। तो यार दैट्स वंडरफुल। फाइनली तो इमोशंस आर द स्टफ ऑफ द सोल, वी हैव टू एन्जॉय आवर इमोशंस। इट डजंट मीन कि आप केवल एक ही इमोशन, बस एक ध्यानी हो तो आपको इसी इमोशन के साथ रहना है। यू शुड लाफ, क्राई, एन्जॉय योर इमोशन thoroughly. And that is the power of being a meditator. You are really in touch with your emotions. आप अपने हर एक इमोशन के साथ in touch में हो. And that is the power of being a meditator. कि आप हर एक इमोशन को truly feel करते हुए एक्सप्रेस करते हो और उसके बाद अगले इमोशन में चले जाते हो। ऐसे नहीं एक ही इमोशन में बहते हुए चल रहे हो। So yeah, तो ये था क्या ख्याल है कि आज का एपिसोड। आप कौन से इमोशंस पर काम कर रहे हैं? क्या इमोशन से आप बाहर आना चाहते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। क्या ख्याल है? नमस्कार।